हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। कहने का मतलब हम एक या दो बल्ब लेंगे और उनमें कंपेयर करेंगे कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइटनेस के साथ जलेगा। तो बच्चों बता दें, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 41। अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के 3 लेक्चर को डिस्कस किया, जहां पर पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर में क्या डिस्कस किया था, उसके कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बेसिक न्यूमेरिकल, फिर एडवांस न्यूमेरिकल, और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का चौथा लेक्चर, जहां पर हम ब्राइटनेस ऑफ बल्ब का केस डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 41वां लेक्चर है कि भाई बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, वो तो पढ़ के देखना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जिसका नाम है विच बल्ब ग्लोज ब्राइटर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, शुरुआत करेंगे ना एक कहानी से। अच्छा, जो भी हमारा इंडिया कंट्री है, तो इंडिया में जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मतलब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब कूलर है, टीवी है, पंखा है, एसी है, जो भी है, तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इन सभी को भारत में क्या एक जनरल सा वोल्टेज है। जनरल मतलब आमतौर पर 220 वोल्टेज पर ही यहाँ पर हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अप्लाई, मतलब इतना ही पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल या फिर वोल्टेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से एक नई कहानी बनी कि ब्राइटनेस कैसे कंपेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं। देखो भाई, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक बल्ब है, ठीक है, ऐसे टिंगू सा, टिंगू सूर्या एलईडी बल्ब, सूर्या बोले तो सूर्या हर घर में जलेगा सूर्या। देखो भाई, ऐसे ऐसे लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये एक बल्ब बनाया कुछ इस तरीके से। हाँ, बल्ब दिख नहीं रहा है ये, लेकिन मान लो कि बल्ब है, ठीक है भाई। नहीं यार, नहीं मान सकते बच्चे, बहुत गंदा लग रहा है। हट, फिर से। हाँ, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। बन जा बन जा बन जा। हाँ, अब ठीक है। ये मान लो हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, और इस बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, मान लेते हैं आर, ठीक है। अब इस बल्ब लग ना रहा हो, मान लो यार, क्या करोगे। तो मान लेते हैं भाई, इस बल्ब पर हमने क्या किया, जैसे आमतौर पर होता है कि भैया 220 वोल्ट का हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। तो मान लेते हैं जो हमारा वोल्टेज है वो इस बल्ब का कितना है, 220, ठीक है। 220 वोल्टेज है बल्ब, मतलब जो भी हमारा बल्ब है वो क्या कर रहे हैं, वो 220 वोल्टेज पर हाँ चल रहा है। तो वोल्टेज हमने क्या माना है, वोल्टेज हमने मान लिया कि भैया मान लेते हैं ये है हमारा 220 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरी कहानी हम क्या मानेंगे कि हम मान लेते हैं कि इस बल्ब का, जैसे देखो इसको एग्जांपल से समझेंगे। दुकान पे गया, मान लो हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक, एक बच्चा है हम लोग का। वो उसका नाम है भाई, मान लेते हैं सुबाहू। अब सुबाहू बेटा को हमने बुलाया, बोले सुबाहू बेटा इधर आओ। सुबाहू बोलेगा हाँ सर। हम कहा बेटा एक काम करो, एक बल्ब ले आओ। तो सुबाहू बेटा जाएगा, टुकुर 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 टुकुर, ठीक है। रमेश इलेक्ट्रिकल्स के पास जाएगा, वहाँ से बोलेगा रमेश चाचा हमको जो है एक बल्ब दे दो, ठीक है। तो कहेंगे कितने वाट की चाहिए, तो उसको याद आएगा हमारे सर तो बोले ही नहीं, तो उसने अपने तुक्के में बोल दिया 100 वाट की बल्ब दे दो चाचा। तो 100 वाट की बल्ब दे दिया। तो वही बल्ब है ये जो हमारा सुबाहू बेटा लाया है रमेश के दुकान से। तो उसने कहा कि लो भैया पावर जो है, उसने बोला 100 वाट की। हालांकि सुबाहू को भी नहीं पता है कि पावर क्या है, मतलब उसको पता नहीं, बस 100 वाट बोल दिया, ठीक है। तो 100 वाट के पावर का बल्ब ले आया। तो ये कहानी इसलिए बताई कि ये जो 100 वाट लिखा है ना, अब दुकानदार बड़े कभी कभी तो भौकाल में बोलते हैं पूरे 100 वाट की बल्ब है भाई ने लाया है। तो भाई 100 वाट की बल्ब भौकाल ना मारो, क्यों, क्योंकि ये 100 वाट किस पर, मतलब ये जो 100 वाट का पावर देगा ये बल्ब, ये कंडीशन है कि 220 वोल्ट का वोल्टेज, 220 वोल्ट का पोटेंशियल है वोल्टेज बोल लो, कि मतलब जब इस बल्ब को आप 220 वोल्ट का वोल्टेज देंगे तब ये बल्ब इतना पावर कंज्यूम या फिर इतना पावर निकालेगा, इमिट करेगा। तो समझ गए, उनके दुकानदार वाला भैया भौकाल मारे तो उसे बोल देना कि भाई पहले पोटेंशियल इतना रहेगा तब तुम्हारा 100 वाट इतना पावर देगा ना, नहीं थोड़ी ना इतना पावर निकलेगा तुम्हारे बल्ब से। तो ये कहानी होती है, इस 100 वाट का मतलब यही होता है कि पहली कंडीशन है भैया सिंपल सी कि 220
वोल्ट का वोल्टेज लगाओगे इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बल्ब बोल लो, तब जाके 100 वाट की जो पावर होगी वो डिसिपिएट होगी उस बल्ब के थ्रू। इसको समझने का एक और फील ले लेते हैं। इसका कहने का मतलब है कि अगर 220 वोल्ट तुम लगाओगे किसी भी बल्ब पर, तो 100 जूल ऑफ एनर्जी निकलेगी उस बल्ब से, या फिर 100 जूल ऑफ एनर्जी नष्ट हो जाएगी उस बल्ब के थ्रू, या फिर कंज्यूम हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, ये बोल सकते हो कि मतलब निकल जाएगी, कंज्यूम छोड़ो, निकलेगी समझो तुम। ठीक है, कितनी? 100 जूल निकलेगा हर एक सेकंड पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी निकलेगी इस बल्ब से। कितनी निकलेगी? 100 जूल। ठीक है, 100 जूल हर सेकंड पर क्या होगा? निकलेगा। निकलेगा भाई, इतना ही जो है 100 जूल पर सेकंड एनर्जी निकलेगा। हाँ, इतना एनर्जी निकलेगा जब हम 220 वोल्ट का पोटेंशियल या फिर वोल्टेज बोल सकते हो अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा। 100 वाट को इस भाषा में भी समझ सकते हो। कब? जब हम 220 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई करेंगे इस बल्ब पे। समझ में आया? और एक चीज नोट करने वाली है कि जितना ही ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यहां पर बल्ब है तो बल्ब मान लेते हैं, मतलब बल्ब की पावर जितनी ही ज्यादा होगी, बल्ब उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस देगा। मतलब अगर कोई बल्ब यहां पर है, पहले बल्ब का हम मान लेते हैं पावर 100 वाट है, यानी 100 जूल ऑफ एनर्जी निकल रही बल्ब से हर एक सेकंड पे। ये दूसरी भाषा में बोल सकते हो फील लाने के लिए। और दूसरा बल्ब है वो जो है मान लो 40 वाट है उसका पावर, तो ब्राइटनेस इस 100 वाट वाले की ज्यादा होगी कंपेयरिंग टू 40 वाट वाला। मैंने वोल्ट तो नहीं बोला, 100 वाट वाला जो पावर का बल्ब होगा उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी इस 40 वाट वाले से। क्यों भाई? क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। पावर जितनी ज़्यादा, बल्ब उतना ही ज़्यादा ब्राइटनेस देता है। तो ये समझ में आया? अब एक काम करते हैं, अब इसके हम कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। न्यूमेरिकल का टेंशन ना लो, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राइटनेस समझेंगे। इसके अगले लेक्चर में हम बेसिक क्वेश्चन सीरीज को लाएंगे इसी ब्राइटनेस के ऊपर, और उसके बाद एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। इसे नोट करो। कैमरे में साफ दिख नहीं रहा है क्या भाई? देखे एक बार तो, इधर सही दिख रहा है भाई, सब कुछ साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि ये सारी कहानी वहां बन करके आती है। अब एक काम करते हैं, 2 बल्ब लेते हैं और उनका कंपेयर करेंगे पावर वगैरह, और देखेंगे किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो भाई बिठा दें। चलो भैया, तो ये सारी कहानी समझ में आई। अब हम जो है अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आखिर हम कैसे जो है सारी कहानी को लगाएंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2 बल्ब हैं, एक बल्ब यहाँ पर, एक बल्ब ऐसे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं डिंग 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 डिंग। मान लेते हैं ये हमारा बल्ब है। ठीक है, हमारा ये बल्ब है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस बल्ब में। मान लेते हैं ये वाला बल्ब भारत में रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं 2 बच्चे हैं, एक का नाम है सुबाहु हमारा बच्चा, मतलब हमारा जो पढ़ने वाला हमारा कौन होगा जी, मान लो सुबाहु है। अब सुबाहु बेटा को बुलाए, क्या बेटा इंडिया में हो तुम? बोला हाँ सर हम इंडिया में। अब इंडिया में है तो इंडिया में 220 वोल्ट पे सारा काम या फिर सारा खेल होता है अप्लायंसेस का। तो सुबाहु बेटा यहाँ आएगा, सुबाहु बेटा आएगा ऐसे किचिक किचिक किंग टिंग टिंग, और ये जो है ये बल्ब को हाथों में लिया हुआ है। ठीक है, कितने वोल्टेज पर? वोल्टेज जो है यहाँ पर 220 वोल्ट के वोल्टेज पर इस बल्ब को सुबाहु बेटा यहाँ आके फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर क्या होगा? और मान लेते हैं कि बल्ब हमारा जो है इसका पावर हमारा 100 वाट का था। ठीक है भैया, कि इसकी जो पावर थी वो 100 वाट की थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक बच्चा था वो अमेरिका में बैठ गया, वो तो अपना हो नहीं सकता पढ़ने वाला, वहाँ कौन जाएगा पढ़ाने। उसका भी नाम हम कुछ रख देते हैं, उसका नाम मान लेते हैं हम राजेंद्र नहीं, मारीच। तो एक बच्चा मारीच है। ठीक है, अब मारीच बेटा आएगा, बोलेगा कि उसको अमेरिका में फेंक दो लेके। मान लो उसको अमेरिका में लेके फेंक दिया। ये इंडिया में हो रही है कहानी, क्योंकि इंडिया में जो है 220 वोल्ट पे सारी कहानी बन जाती है। कहाँ लिखूँ मैं मेरा प्यारा इंडिया, हाय हाय इंडिया इंडिया, मैं चल रहा हूँ। चलो, तो इंडिया में बच्चा है। अब एक बच्चा यहाँ है, यहाँ पर भी एक, मान लो यहाँ सूर्या की बल्ब है तो यहाँ पर मान लो लोरिया की बल्ब है। नहीं यार ये तो सही हो जाएगा ना, लोरिया वोरिया नहीं,
कुछ भी ले लो, फिलिप्स ले लो, हाँ ठीक है। टी 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 टी, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक मारीच नाम का हमारा प्यारा सा छोटा सा बच्चा जो है, मूंछ रख दो इसे थोड़ा, ठीक है। और ये वाला, अब ये भाई ये वाला बच्चा यहाँ पर आया, और अमेरिका का जो पोटेंशियल कि वहाँ का वोल्टेज क्या होता है, वहाँ पर आमतौर पर 110 वोल्टेज पर सारा खेल होता है अप्लायंसेस का, ठीक है। तो मान लेते हैं 110, ठीक है, 110 वोल्ट के वोल्टेज पर सारा खेल हो रहा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि बताओ इस बल्ब का पावर कितना होगा। पावर का बल्ब क्या होता है, इस बल्ब का पावर कितना होगा, हमसे ये पूछा, ठीक है। तो इसको हमें निकालना है। अब पिछले लेक्चर्स में हमने एक फार्मूला डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था कि पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट। फिर हमने एक और फार्मूला इसी से डिराइव किया था कि पावर इक्वल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल्स टू होता है भैया I इंटू आर होता है। तो यहां से हमने क्या किया, मान लेते हैं यहां पर हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, V की नहीं, यहां पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन आर ट्रांसफर करके, ठीक है। तो यहां पर हम V इंटू आई की जगह V अपॉन आर पुट करेंगे, तो फॉर्मूला आ गया पावर इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, मतलब कि दोनों के पावर को हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि पावर जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी, हमें ब्राइटनेस ही तो कंपेयर करना है ना, समझ रहे हो। तो इसका पावर हम मान लेते हैं P1, ठीक। P1 इक्वल टू क्या होगा, मान लो इसको मान लिया हमने V1, 220 वोल्ट को हमने मान लिया V1 है ये, ठीक है। और हमारा 110 वोल्ट को इसको हमने मान लिया V2 है, और ये P1 हो गया, तो ये हमारा P2 हो गया। P1 इक्वल टू क्या होगा तब यहाँ पर V1 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस, इसको इरेज कर दे क्या, पक्का, चलो भाई समझ गए ना कैसे निकला। बेकार बताया हर चीज, लेकिन मेरे कुछ ऐसे महान बालक होते हैं जो कि उनको बताना पड़ता है। और दूसरे वाले का भी यही होगा, P2 इक्वल्स टू V2 स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर अपॉन R2। R1 देखो, R1 R2 मत देखो, बोलो क्यों, रेजिस्टेंस हमने सेम मानना है भाई, रेजिस्टेंस सेम मटेरियल के मान लो दोनों बल्ब में, ठीक है। सुबाहु और मारीच दोनों हमारे जो बच्चे हैं, ये जो क्या करें, ये जो है दोनों ही लड़के जो हैं, हाँ ऐसे ऐसे कहानी खेलें कि दोनों का रेजिस्टेंस हम सेम मान लेते हैं कि R1 इक्वल टू R2 है, यानी जो दोनों का रेजिस्टेंस है वो सेम, ये R1 है ये R2 है। तो एक काम करते हैं, इसका पावर, इस वाले जो हमारा बच्चा जो हम ना सुबाहु बेटा जो है, सुबाहु बेटा वाले बल्ब का पावर भी पता है, पावर भी पता है और वोल्टेज भी पता है। तो काम करते हैं, इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं इस फॉर्मूले की मदद से, और वही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे और यहाँ के पावर का वैल्यू निकाल लेंगे, जो मारीच लेके बैठा है बेटा अमेरिका में। माइकल वाइकल टाइप नाम रखते हो उसका, अरे तो गया यहीं से है ना, अपने इंडिया का प्रोडक्ट है, तो मारीच है, क्या दिक्कत है भाई। तो इसको विच इम्प्लाइज दैट अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकालना चाहें, तो रेजिस्टेंस को इधर ले जाओ, P1 को इधर ले आओ, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन P1, ओ माय गॉड, ठीक है। अब V1 यानी ये V1 की वैल्यू कितनी है भाई, 220 वोल्ट है, ठीक है, 220 वोल्ट है, ठीक है भैया। तो इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, V1 का स्क्वायर यानी 220 इंटू 220, ठीक है, 220 इंटू 220 अपॉन P1, पावर कितना लिए भाई हम, 100 वोल्ट, ठीक है, 100 वोल्ट। अब एक जीरो से ये जीरो मरेगा, ये जीरो से ये जीरो मरेगा। अब 22 का स्क्वायर भी मुझे आता नहीं, मुझे निकालना पड़ेगा। सर आपको सरल मान लीजिए 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 2 टू द 4, 4 4 4 4 4 8 4 484, ठीक है। यानी कि जो हमारा स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू आ गया हमारे 484। ओह, यानी हमारा जो रेजिस्टेंस आया, जो भी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 484 ओमेगा। यार कैमरा ऑफ तो नहीं है, मैं देखूँ एक बार, बिल्कुल आने हम कहें सारी मेहनत खराब ना हो जाए। मतलब कि दोनों की वैल्यू कितनी है, 484 ओमेगा है। इसका R1 इसका R2 और R1 R2 के बराबर माना है। सुबाहु और मारीच थे समझदार दोनों बच्चे, तो एक ही रेजिस्टेंस का बल्ब लेके बैठे थे। सर ब्रांड तो दूसरा नाम दिया, अरे यार समझना सवाल, तुमको क्या तुम चलेंगे सूर्य में, हटो, ठीक है ठीक है। तो हमने रेजिस्टेंस मान लिया 484 ओमेगा। अब बच्चों हम क्या खेल खेलेंगे वो देखो।
अब रेजिस्टेंस इसका भी 484 ओमेगा, बोलो हाँ सर जी। इसका भी रेजिस्टेंस 484 ओमेगा, बोलो हाँ सर जी। इस वाले का वोल्टेज भी पता है, बोलो हाँ गधा जी, ठीक है। तो वोल्टेज भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, निकालना हमको पावर है इस बल्ब का, तो इसका पावर निकालेंगे और आंसर निकाल के पूरी खाएंगे। तो भैया यहाँ से पावर की वैल्यू अब निकल जाएगी P2 की। वोल्टेज कितना है 110 वोल्ट, ये अमेरिकन चाइनीन 110 इंटू 110, ठीक है। अपॉन में हम क्या करेंगे, क्योंकि V का स्क्वायर है, तो भैया V2 का स्क्वायर, तो V2 हमारा 110 था, तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को स्क्वायर बोलते हैं ना भाई। रेजिस्टेंस कितना है भाई 484 ओमेगा रख देंगे, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 11 टाइम में जा रहा है, देखो 11 बन जाए 11, बचेगा कितना, सॉरी 11 बन जाए, पागल हो क्या, 11 4 जा 44, बचेगा 4, तो 11 यानी कि 11 से 44th बार में चला जाएगा, 11 44 से जा 484, मतलब समझ रहे हो कि 11 इंटू 44, 11 ओ सॉरी 11 से जो है 44 टाइम, अरे यार ऐसे देखो सब चीज़ बताना पड़ता है आजकल के बच्चे, ओ माय गॉड। 484 यहाँ मान रहे हैं, अब 11 सही से काटना है, 11 4 से 44, 8 में से 4 गया 4, 4 साल में कुछ नहीं गया, कट गया, फिर एक 4 यहाँ उतरेगा, फिर एक 4 यहाँ लिखना और फिर से काट देना, समझ में आया। तो 11 से 44 टाइम में, समझ गए दद्दू। अब 11 ये तो बताना नहीं पड़ेगा, 11 10 जा 110, ये भी बता दो, हाँ सर बता दो ये भी, अरे छोड़ो चलो, 11 10 जा 110, ठीक है। तो 11 10 जा 110, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये 11 4 जा 44 और ये 11 10 जा 110, यानी 10 10 जा 20, ठीक है। यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया यार, हैं 484 ओमेगा था, ठीक है। अब 10 10 जा 20, 10 10 जा 100, दूसरों को बताता हूँ मैं, खुद बताऊँगा, सॉरी 10 10 जा 100 और अपॉन में 4, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं, हमारा जो P2 आएगा वो कितना आएगा, 10 इंटू 10 100 एंड 100 अपॉन ये 4 बचेगा, तो ये हो गया 100 अपॉन 4 एंड 425 जा होता है 25, यानी जो हमारा P2 का वैल्यू आया वो कितना आया, वो आया 25 वाट। ओ माय गॉड, मतलब कि जो बल्ब हमारा सुबाहु बेटा लेके बैठा है उसका जो पावर है वो कितना 100 वाट है, और जो बच्चा हमारा मारीच बेटू जो हमारे बेटा साहब लेके बैठे हैं क्या 25 वाट का पावर निकल रहा है इस बल्ब से। और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था, देख लो इसे छाप लो मेरी गंदी सी राइटिंग, हमने पढ़ा था भैया कि पावर जो होता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्राइटनेस के, कि भाई बल्ब की ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा पावर निकलेगा किसी बल्ब से, समझे क्या? ला जी जय बनाओ सर, मैं बकरी की आत्मा आ गई है क्या? ब्राइटनेस भी है GST, ठीक है। मतलब कि पावर जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा, इसको मान लेते हैं बल्ब लगा बल्ब लगा, बल्ब नंबर 1, बल्ब लगा बल्ब लगा, बल्ब नंबर 2, पावर इस वाले बल्ब की पावर कितनी है भैया, यहाँ लिख लो फिर से 100 वाट। मैं इसको इरेज कर दो, ठीक है। मैं और इस वाले बल्ब की पावर कितनी है 25 वाट, बोले तो 25 वाट, ठीक है। इस वाले यहाँ फिर से अलग से लिख लेते हैं, P1 इसका पावर इतना और P2 इस वाले बल्ब का पावर है तुम्हारा 25 वाट, ठीक है। यानी पावर किसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, यानी ब्राइटनेस किसकी ज़्यादा, रघु दादा इसकी ब्राइटनेस होगी ज़्यादा, इसकी ब्राइटनेस होगी ज़्यादा एज कंपेयरिंग टू दिस बल्ब, इसकी ब्राइटनेस होगी कम। इंडिया को जिता दिया, हाँ भाई इंडिया अपना जिताएंगे, किसको जिताएंगे भाई। तो भैया मतलब इस वाले बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी क्योंकि ये बल्ब ज़्यादा पावर निकालता है, ठीक है, ज़्यादा पावर यहाँ पर निकल रहा बल्ब से, ठीक है। समझ गए पूरा कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों का। ओम्स लॉ V = IR। अरे मेरे बच्चों, हे भगवान,
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था आई के, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को बताते थे एक कांस्टेंट आता था जिसको हम आई बोलते थे, सॉरी आर बोलते थे, और ये हमारा कांस्टेंट होता है। सबके लिए नहीं, ओमिक कंडक्टर के लिए। ओमिक कंडक्टर होते बहुत कम है, लेकिन इन दोनों हमने ओमिक कंडक्टर मान लिया, इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट हो पाया। कांस्टेंट हो पाया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब भैया जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू यहाँ पर होगी, वही रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, थोड़ा तिरछा मिर्चा सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? देख लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चल भाई मैं आ रहा हूँ। हाँ, नोट कर लो, चलो 1 2 3 4, पॉज कर ले भाई, नोट कर ले, मैं आ जाऊंगा, मेरी मनहूसी खोपड़ी आ जाएगी बीच में। हाँ आ गई, नोट कर लिए? तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहां पर हमने डिस्कस किया विच बल्ब ग्लोस ब्राइटर के कॉन्सेप्ट्स। अब इसके अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन विच बल्ब ग्लोस ब्राइटर, और उसके अगले लेक्चर में हम लाएंगे एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सीरीज बेस्ड ऑन विच बल्ब ब्राइटर। क्या बोल रहे हो यार, मतलब कि आज हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया भैया कौन सी बल्ब ज़्यादा तेज ब्राइट में जलेगी। अब कल हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे बेसिक लेवल के, उसके बाद हम एक एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल लगवाएंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, समझना सारी कहानी। रेजिस्टेंस को क्यों कांस्टेंट रखा भाई, करंट भी दोनों में अलग फ्लो होगा क्योंकि वोल्टेज ऊपर नीचे है। यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ 110 वोल्ट है, तो करंट भी तो कांस्टेंट नहीं होगा, रेजिस्टेंस ही कांस्टेंट होगा। मटेरियल हमने सेम माना था ना। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर, जहाँ पर हमने सारी कहानी डिस्कस की। अभी करंट और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारे लेक्चर बचे हैं, तकरीबन 50 से 55 या फिर 60 लेक्चर भी आ सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई ही प्यार है और प्यार ही जिंदगी है। सर मेरे लिए तो पढ़ाई प्यार नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं।